हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने बेसिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देखी थी और हमने देखा कि क्लास को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। उसमें हमने ये भी देखा कि हम ऑब्जेक्ट रेफरेंस का यूज कैसे करते हैं, हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कैसे करते हैं, कंस्ट्रक्टर का यूटिलाइजेशन कैसे है। और हमने एक कंप्लीट क्लास का एग्जांपल लिया था जिसमें स्टूडेंट क्लास, जिसमें कि हमने आपको बताया था कि कैसे हम मैजिक मेथड अंडरस्कोर इनिट का यूज करके कंस्ट्रक्टर को बनाएंगे। और हमने एक नॉर्मल बिहेवियरल मेथड भी अपनी डिफाइन की हुई थी वहां पर। अब आज की इस वीडियो में हम अपने इस मेथड्स के अंदर के डेटा को और एज वेल एज मेथड्स को और भी माइन्यूट लेवल पर डिस्कस करना चालू करेंगे। तो हम सबसे पहले नंबर जो मेथड्स के अंदर हमारी जो हमारी प्रॉपर्टीज है क्लास के अंदर या मेथड के अंदर हम जो वेरिएबल्स यूज करते हैं, उन वेरिएबल्स के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। सो लेट वी स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ वेरिएबल। टाइप्स ऑफ वेरिएबल में हमारे पास 3 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं जो हम पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज इंस्टेंस वेरिएबल, सेकंड वन इज स्टैटिक वेरिएबल, थर्ड वन इज लोकल वेरिएबल। तो सबसे पहले नंबर हम समझते हैं कि इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है। सो if the value of variable varies according to the objects, then such type of variables are known as then such variables known as इंस्टेंस वेरिएबल्स। तो इंस्टेंस वेरिएबल्स कौन से वेरिएबल्स कहलाते हैं? जिनकी वैल्यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वेरी करती है ना। और जब भी एक हम इंस्टेंस वेरिएबल की बात करेंगे तो जो भी हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ना, फॉर एवरी ऑब्जेक्ट इट इज हैविंग सेपरेट कॉपी। तो जब हम इंस्टेंस वेरिएबल की बात कर रहे हैं, मतलब हर ऑब्जेक्ट के लिए इंस्टेंस वेरिएबल की एक सेपरेट कॉपी होती है और वो वेरिएबल्स जो है उसका डेटा जो है हमारा वो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वेरी करता है ना। अब जब भी हम किसी वेरिएबल के बारे में बात करते हैं क्लास की, तो उसमें दो ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। वन इज कि हम किस तरीके से वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, मतलब हम कहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं, और दूसरा हम किस तरीके से अपने वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, है ना, हाउ टू एक्सेस। तो हम देखते हैं कि इंस्टेंस वेरिएबल को कहाँ-कहाँ पर हम डिक्लेयर कर सकते हैं और कहाँ-कहाँ पर हम एक्सेस कर सकते हैं, और इसके लिए हम उसका एग्जांपल भी देखेंगे प्रोग्रामेटिकली। सो बेसिकली द इंस्टेंस वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इनसाइड क्लास। अब इनसाइड क्लास होंगे तो वो किस तरीके से होंगे? हम पहला केस क्या है कि हम उसको क्लास के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं ना, इनसाइड क्लास। बट हाउ वी विल बी डिक्लेयरिंग इट इनसाइड द क्लास? टू डिक्लेयर इट इनसाइड द क्लास वी हैव टू यूज द सेल्फ वेरिएबल, है ना, एंड और एनी नेम गिवन। ये आपको याद रखना है, सेल्फ नॉट मैंडेटरी है, ठीक है। इसके बाद हम जो अनदर प्लेस है जहां पर हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, दैट इज इनसाइड इंस्टेंस मेथड। थर्ड वन इज द प्लेस वेयर वी कैन डिक्लेयर इट आउटसाइड द क्लास यूजिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस। मतलब क्या है, इसको हम सारा कोड के टर्म्स में देखते हैं, है ना। तो लेट वी सी इन टर्म्स ऑफ द कोड। सपोज मैं एक आपके लिए क्लास बनाता हूँ एंड क्लास का नेम है फॉर एग्जांपल एग्जांपल हियर, एंड इन दिस एग्जांपल क्लास if I define one constructor, you can see in the last class we have discussed about the constructor. इस कंस्ट्रक्टर का मैंडेटरी जो आर्गुमेंट है मैंने बताया था आपको, वो क्या है? सेल्फ है, जो कि हमारे लिए इंस्टेंस वेरिएबल्स को बनाने के लिए यूज करेगा। अब हमने मल्टीपल प्लेसेस पर बात करी है कि हम कहाँ कहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं इंस्टेंस वेरिएबल को। तो मैं इंस्टेंस वेरिएबल को क्लास के अंदर यदि मैं डिक्लेयर करना चाहता हूँ तो मैंने लिखा हुआ है कि मैं सेल्फ वेरिएबल के थ्रू करूंगा। फॉर एग्जाम्पल
मैं इस कंस्ट्रक्टर के इनिशियलाइज़ होने पर अब एक वेरिएबल ए है जिसको 10 से इनिशियलाइज़ करना चाह रहा हूँ। देन दूसरा वेरिएबल मेरे पास बी है, इसको मैं 20 से इनिशियलाइज़ करना चाह रहा हूँ, ठीक है? सो दिस इज़ व्हाट द प्लेस वेयर वी हैव डिक्लेयर इंस्टेंस वेरिएबल इनसाइड द क्लास बाय यूजिंग द सेल्फ। Another place where we can declare this, तो मैं लिखता हूँ एक मेथड बनाता हूँ, सपोज मैं m, इसमें भी मेरी इंस्टेंस मेथड है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें सेल्फ आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। अब यदि मैं इनसाइड मेथड इसको डिक्लेयर करना चाहता हूँ, सो इनसाइड मेथड इसको डिक्लेयर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेल्फ डॉट सी इज इक्वल टू 30। कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि सेल्फ जो है एज अ आर्गुमेंट हमें पास करना है हर बार जब भी हम इंस्टेंस मेथड पे बात कर रहे होते हैं या इंस्टेंस वेरिएबल के लिए हम बात कर रहे होते हैं, सेल्फ का हमें यूज करना पड़ेगा। So this is what the way by which we can declare the instance variable inside the class। अब मैंने आपसे बोला कि इनसाइड द क्लास भी चेक करा हमने, एक कंस्ट्रक्टर के अंदर भी चेक करा हमने और एक नॉर्मल इंस्टेंस मेथड के अंदर भी चेक करा। let I create the example class object। When I run this code, the object has been created। अब यदि मैं देखना चाहता हूं कि भाई मेरे जो इंस्टेंस वेरिएबल हैं वो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वेरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो वर्ड मैंने आपसे बोला है, तो मेरे पास एक स्पेशल मेथड है एंड दिस इज द स्पेशल मैजिक मेथड अवेलेबल इन पाइथन। उस स्पेशल मैजिक मेथड का नाम जो है वो है अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिक्ट डिक्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। तो मैं यदि इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद मैं ई डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिक्ट प्रिंट करता हूं आपके सामने, व्हेन आई रन दिस कोड कैन यू सी कि जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है और ई इस ऑब्जेक्ट रेफरेंस जो है इसका इसको पॉइंट कर रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट के पर्टिकुलर प्लेस पर दो वेरिएबल्स जो है हमारे ए और बी क्रिएट हो चुके हैं एंड दैट इज बेसिकली करस्पॉन्डिंग टू दिस ऑब्जेक्ट ई। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि ए इज इक्वल टू 10 एंड बी इज इक्वल टू 10, लेकिन हमने अभी तक एम मेथड को हमारी कॉल नहीं की है। इसका मतलब वो 10 और 20 तो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल जो हुआ है उसके कारण बन गए। लेकिन यदि मैं इसको इस तरीके से देखता हूं, इफ आई सी लाइक दिस डॉट एम here e dot m and when I take this code again and run this code, so can you see we are having the a b c is equal to 30, मतलब हमारा जो c है वो भी m मेथड की कॉल होने के कारण सेल्फ डॉट सी से एक और ऑब्जेक्ट रिलेटेड वेरिएबल हमारा जो है बन गया है और जनरेट हो गया है। अब मैंने आपसे बोला है कि ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वेरी करेंगे, है ना? सो लेट आई क्रिएट वन मोर ऑब्जेक्ट दैट इज E1। नाउ व्हेन आई रन दिस कोड हियर, see here the the code for this E1, sorry it should be E1, can you see this? For this particular object E, the number of variables are A, B, C. But for the new object, the only constructor is initialized and we have not called for the M method. तो वो केवल दो ही वेरिएबल्स इनिशियलाइज करें। तो कैन यू सी दिस व्हाट इज हैपनिंग व्हेन वी आर हैविंग अ फर्स्ट ऑब्जेक्ट हियर, when you are having this E object, for this corresponding object there one memory allocation has been done by the PBM और यहाँ पर जो अवेलेबल वेरिएबल थे वो इनिशियलाइज जब कंस्ट्रक्टर हुआ था तो a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 20 हमारे पास बन गए थे, है ना? लेकिन जैसे ही हमने m मेथड को और कॉल करा तो यहाँ पर जो हमने देखा कि हमारे पास c इज इक्वल टू 30 भी आ गया था। सिमिलरली फॉर दिस कोड वी आर हैविंग इवन रेफरेंस वेरिएबल। जैसे ही मैंने इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करा एक और मेमोरी लोकेशन आई और इस कंस्ट्रक्टर के कारण दो वेरिएबल्स a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 20 जो है हमारे पास अवेलेबल हो गए, है ना? बट कैन यू सी दिस इज नॉट अवेलेबल
So can I say for this particular object, this is what the memory location where work is going on, and for this particular object, even this is what the memory location where work is going on. So the separate copy of the instance variable is created. The third important point is here, the instance variable can be created with the help of object reference outside the class. So let for this object, suppose I am taking e1 dot d, and I am writing e1 dot d is equal to 55, and instead of this place I am taking this code and run this code. So can you see this? For this e we are having these variables, but for e1 we have added this here. We have added one more data in this particular memory location, that is d is equal to 50. But when we see for e only again, so e is having the abc is equal to 30. मतलब यदि मैं जिस ऑब्जेक्ट रेफरेंस को यूज करके नए इंस्टेंस वेरिएबल को क्रिएट कर रहा हूं, तो वो ऑब्जेक्ट रेफरेंस हमारे इस रेफरेंस के थ्रू पॉइंटेड जो मेमोरी लोकेशन होगी उस प्लेस के डेटा को, जो कि सेपरेट कॉपी ऑफ द वेरिएबल्स इंस्टेंस वेरिएबल बन रही है, उसको अफेक्ट करेगा, इस पर कोई इम्पैक्ट भी नहीं आएगा. सो बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड कि इंस्टेंस वेरिएबल जो है वो हमारा 3 प्लेसेस पर आ सकता है. एक तो आ सकता है हमारा क्लास के अंदर बाय यूजिंग द सेल्फ, हम उसको यूज कर सकते हैं, और फिर हम इनसाइड मेथड्स उसको जो है हम कर रहे होते हैं, डिफाइन कर रहे होते हैं, डिक्लेयर कर रहे होते हैं. एंड फाइनली वी कैन डिक्लेयर इट आउटसाइड द क्लास बाय यूजिंग द रेफरेंस वेरिएबल. अब हमने इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में उसके प्लेस डिक्लेयर करने के प्लेसेस के बारे में देखा. अब मैं आपसे बात करता हूं कि हम किस तरीके से इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, है ना. सो टू एक्सेस अ इंस्टेंस वेरिएबल, what are the places where we can access it here? Inside class using self and outside class using object reference. So can you see it? हमने जो हमारा वेरिएबल था, इस वेरिएबल में सपोज मैं इस कोड को लेता हूं यहां पर, एंड इस कोड में a है और b है हमारा. इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस सेल्फ डॉट सी, सपोज आई वांट टू प्रिंट हियर द वैल्यू ऑफ a is, and colon, and here I will be writing self dot a. So when I run this code and creating one object here, example, then e dot m. Can you see the self variable is used to access this instance variable inside the class. Similarly, if I want to print e dot a, when I run this code, can you see I am able to access this 10 all also. आपको ये कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि हम थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि मैं प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट राइट नाउ बाय डिफॉल्ट इट्स नॉट द प्राइवेट. तो हम प्राइवेट किस तरीके से बनाते हैं वो हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे, है ना. सो हाउ वी कुड बी एबल टू एक्सेस इंस्टेंस वेरिएबल outside the class by using the object reference variable, inside the class by using the self method. So in the types of variable series, we have discussed about the instance variable. In the next video, we will be talking about the static variable. For this video, it's all from my side. Thank you.